श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा आज यानी लास्ट थी और इसके पश्चात भंडारा गोस यानी अपने आज महाराज जी से जानेंगे इस कथा को लेकर के और सारी चीज़। और यह कथा महाराज अपने सुरेश दास जी के नेतृत्व में हो रही थी और यानी सर्व समाज द्वारा आयोजित प्रजापति समाज सूरत द्वारा आयोजित यह कथा थी। तो बहुत संख्या में लोग कथा का रसपान किए। महाराज जी द्वारा कथा का श्रवण कराया गया। तो हम आज ये सब सारी चीज़ें जानते हैं। हमारे साथ हैं महाराज जी। जी, मैं आचार्य रामसेवक तिवारी जी, चतुर्दासगंज वृंदावन धाम उत्तर प्रदेश है। सूरत में ये सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जिसका आज विश्राम है, ये प्रजापति समाज के द्वारा कालीघाट आश्रम गौ सेवा संस्थान जिसके संचालक हमारे सुरेश दास जी महाराज हैं, उनके सानिध्य में प्रजापति समाज के द्वारा मुख्य आयोजन इसका रखा गया और बहुत सुंदर मेरे अनुभव की बात है। बहुत सुंदर कार्यक्रम ये हुआ है और बहुत सुंदर अनुष्ठान रहा है, बहुत सराहनीय रहा है। और इसमें आज विश्राम दिवस में काफ़ी विशाल भंडारा और भंडारे के साथ साथ में एकादश कुंडी हवन यज्ञ भी चलाई गई। आचार्य जी, आप श्रीमद् भागवत कथा ही कहते हैं कि श्री राम कथा भी कहते हैं, देवी भागवत भी कहते हैं? जी, मैं शिव पुराण कथा, राम कथा, देवी भागवत कथा और श्रीमद् भागवत कथा। आप कितने दिनों से जो है ये, आपको कितने साल हो गए लगभग ये तकरीबन मुझे 20 के करीब साल 20 साल हो गए। 20 साल। आप वृंदावन ही रहते हैं? जी, वृंदावन। अच्छा, आप भारत में कितनी जगह जा चुकी कथा के? भारत के लमसम हर क्षेत्र में मैं कथा कर सकता हूँ। अच्छा, तो कुछ कोई प्रसंग या कुछ जो है आप मुहावरा करते हैं तो हमारे दर्शकों को भी बताएं। जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा। श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिः। केवल नाम संकीर्तन ही सारी कथाओं का, सारे जीवन का मूल रहस्य है। सो हर व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म तो करते रहना चाहिए पर नाम संकीर्तन से जुड़े रहना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत कथा जो अभी संपन्न हुई है आज, जिसका भंडारा अभी चल रहा है, ये सर्व समाज के सहयोग से भागवत थी कालीघाट संत गौसेवास। इसकी व्यवस्था जो देख रहे थे वो अखिल भारतीय प्रजापति समाज सूरत उनकी थी। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि हम जो भी धार्मिक और अनुष्ठान करते हैं वो राष्ट्र की और समाज की एकता के लिए, अखंडता के लिए, और हमारा समाज समृद्ध हो और समाज में प्रगति हो, इस उद्देश्य से हम ये सारी अनुष्ठान की व्यवस्था करते हैं। साल में कालीघाट गौसेवा आश्रम पर कई कथा हो चुकी है जी, तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं वो बताएं मुझे। ये तो हनुमान जी की कृपा है। ये कैसे मैनेज होता है ये तो मुझे भी खुद को नहीं पता है। अभी साल बीता नहीं कि हमने जो देखा है कि 4-5 कथा तो हो चुकी है और आगे अभी क्या प्लानिंग है आप? ये 6वीं कथा है हमारे कालीघाट आश्रम पे। 2017 में पहली कथा हुई थी 7 दिसंबर से। उसके बाद निरंतर हनुमान जी की प्रेरणा ऐसी होती रहती है कि अलग अलग समाज के लोगों को परिचित बना करके और कथा का आयोजन हो जाता है। कैसे हो जाता है ये तो अब भगवान की कृपा ही समझो आप। और ऐसे भी यहाँ पर ये अन्नछेद भंडारा चलता रहता है अमावस को कि पूनम को? हाँ, हर पूर्णमासी को भंडारा होता है। और गाय भी अपनी गौशाला में अभी 50 हैं, छोटी बड़ी मिलाकर के। गौ सेवा, संत सेवा, भक्त सेवा, निराधार कोई भी व्यक्ति जैसे आश्रम में आ जाता है तो हमने कभी ऐसा कोई द्वेष भाव नहीं रखा है और न कभी ये पूछा है कि भाई किस जाति का है, कौन है। जो भी है वो आश्रम का एक मेंबर है। इस तरीके से वो आश्रम में रहते हैं। आगे क्या प्लानिंग है?
आगे तो जैसी ईश्वर की इच्छा होगी, एक मंदिर हमारा भव्य बनना है, उसका काम चल रहा है राजस्थान में, दौसा के पास मानपुर जगह, वहाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब ये मेरा अनुमान है अगली कथा जब होगी या अगला कोई कार्यक्रम होगा उससे पहले भव्य मंदिर यहाँ बन जाना चाहिए। शिवरात्रि का क्या प्लानिंग है? शिवरात्रि में देखिए हमारे यहाँ काली घाट पे तो हालांकि हमारे जंगजी तो ओंकारेश्वर महादेव हैं, लेकिन हमारे गुरुजी के आश्रम पे पिछले 38 वर्ष से यज्ञ होता है, महारुद्र यज्ञ होता है, तो इसलिए हम वो कार्यक्रम गुरुजी के आश्रम पे होता है। और हनुमान जयंती जो होती है वो हमारे यहाँ काली घाट आश्रम पे। यह रहे महाराज यानी राम सेवक तिवारी जी, जो व्यासपीठ पर विराजमान हैं। इन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यह कालीघाट संत गौ सेवा आश्रम सर्व समाज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने इस जगह पर उपस्थित होकर के और कथा का लाभ लिए। तो आगे भी यहाँ पर तो कथा होती रहती है और बहुत, तो हम आपको यह दिखा रहे हैं यानी यह यज्ञ स्थल है जहाँ पर श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने यज्ञ का भी लाभ लिया। तो आप देख रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग भंडारे में भी सम्मिलित हैं। और ऐसे जगह पर आप भी उपस्थित हो और भंडारे का प्रसाद लें या कथा श्रवण करने से न चूकें और इसका लाभ लेते रहे। तो आगे भी हम दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहे। यानी महेंद्र सिंह परमार आपको और कुछ दिखाने वाले हैं।